किसी भी महिला का प्रेगनेंसी कंसीव करना, उसके पीरियड्स के रेगुलर होने, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का पूरा होने और एग की क्वालिटी का बेहतर होने पर ही डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ऐसे ही 4 से 5 खास संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ, जो अगर आपको इंटीमेट होने के बाद यानी कि इंटरकोर्स करने के बाद से ही अगर अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी रुक गई है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड मिस होने से पहले ही कंफर्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीविंग टिप्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है या फिर आप इसके संकेतों लक्षणों को समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, किसी भी महिला के प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उसकी ओवरी में अच्छी क्वालिटी के एग बनना बहुत जरूरी है। जब आपकी ओवरी में अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बनते हैं, भले ही आपके ओवुलेशन की प्रोसेस होती रहे, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। अगर आपके ओवरी में अच्छी क्वालिटी के एग बन रहे हैं, सही टाइम पर रिलीज हो रहे हैं, तो इसके कुछ संकेत होते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। यानी कि आप अपनी ओवरी में एग की जो क्वालिटी है उसको समझने के लिए इन संकेतों को अपनी बॉडी में समझिए। देखिए, अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो बैलेंस बना हुआ है, यानी कि हार्मोन्स में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब आपके जो एग है उसकी क्वालिटी बेहतर है। दूसरी बात, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, हमेशा डेट पर आते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो ओवुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है, आपको एग से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, अगर आपके गर्भाशय ग्रीवा से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपके ओवुलेशन अच्छी तरह से हो रहा है। और अगर आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 14 दिन बाद से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी आपकी बॉडी में ओवुलेशन होने का ही संकेत होता है। अगर ये 4 बदलाव आपको अपनी बॉडी में पीरियड्स आने से लगभग 10 दिन पहले से 12 दिन पहले से ही नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है, यानी कि एग की जो क्वालिटी है उसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं है। ये सब जो लक्षण है, संकेत हैं, वो आपकी बॉडी में, आपकी ओवरी में मैच्योर एग रिलीज होने के ही होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपकी ओवरी में एग रिलीज नहीं हो रहा है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बन रहे हैं, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसके संकेत क्या होते हैं? इसके भी कुछ संकेत होते हैं। जब आपकी ओवुलेशन नहीं होता है तब भी आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है। सबसे पहला संकेत है महिला की उम्र। जी हाँ, महिला की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, इसका उनके जो ओवरी से रिलीज होने वाले जो अंडा होता है, यानी कि एग की जो क्वालिटी है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। कम उम्र की महिलाओं में एग की क्वालिटी अच्छी होती है, वहीं अगर महिला की जो उम्र है वो 40 प्लस है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं की जो एग की क्वालिटी है वो बिगड़ने लग जाती है और आपको इस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आने लग जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है तो उनके अंडाशय में आनुवंशिक रोग डेवलप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एग की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है और उन्हें कंसीव नहीं होता। अगर आपके ओवरी से अच्छा एग यानी कि अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो ऐसा होने पर आपको कैसा महसूस होता है, उन लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं। अगर काफी लंबे समय से यानी कि 2-4 साल से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एग की क्वालिटी बेकार है। दूसरी बात, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है लेकिन शुरुआती पहले या दूसरे महीने में ही प्रेगनेंसी रुकने के तुरंत बाद से ही आपको मिसकैरेज हो जाता है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में, आपकी ओवरी में एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा और इसी वजह से मिसकैरेज की रिपीटेशन हो रही है। तीसरा लक्षण है पीरियड्स का लेट होना या फिर पीरियड्स मिस हो जाना लेकिन प्रेगनेंसी ना होना। यानी प्रेगनेंसी ना होने पर भी अगर आपके पीरियड्स 45 दिन के लिए, 35 दिन के लिए डिले हो जाती हैं, इसका मतलब है कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। चौथी बात, अगर आपका जो पीरियड्स है वो आते हैं लेकिन पीरियड्स में आपकी जो ब्लीडिंग है वो कई बार 1 से 2 दिन के लिए होती है, कई बार 9 से 10 दिन के लिए होती है, यानी कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है,
तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और इसी वजह से आपको ये सारे लक्षण अपने शरीर में नजर आ रहे हैं। पांचवा लक्षण है हार्मोन्स का लेवल कम होना, यानी कि अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो रहे हैं तो भी आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है। अब बात आती है कि अगर महिला की जो एग की क्वालिटी है वो बिगड़ रही है तो उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। देखिए, हर महिला अपने जन्म के साथ ही एग की कुछ संख्या लेकर आती है, जो कि हर महीने उसको एक एग रिलीज होकर खत्म होते जाती है, यानी कि अंडों की जो क्वालिटी है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ टिप्स को फॉलो करके आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी मदद मिल सकती है। सबसे पहली बात, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि नींद प्रॉपर लेनी है। अगर किसी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर नींद लेने का, तो इससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं और इस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करें 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, इस दौरान महिलाओं को स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ये जो हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या है कि आपके ओव्यूलेशन पर काफी बुरा असर होता है, यानी कि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है और इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी में इस तरह का कोई भी हार्मोन डेवलप ना हो। इसके लिए आपको रोजाना अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, यानी कि आपको आपको योगासन करना है, व्यायाम करना है और मेडिटेशन करना है। तीसरी बात, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो अंडाशय को काफी ज्यादा मदद करता है, यानी कि अंडाशय में अंडों की क्वालिटी को बेहतर बनाने में काफी मदद करता है। इसीलिए महिलाओं को रोजाना कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए वॉक करना चाहिए, हल्के फुल्के एक्सरसाइज जरूर करने चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक से हो जाए और जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो एग की क्वालिटी भी बेहतर होने लग जाएगी। चौथी बात, आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान जैसे कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इस दौरान आपको क्या है कि अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव लाना है, यानी कि डाइट में थोड़ा सा बदलाव लाना है। आपको बीन्स दालें ज्यादा खानी है, क्योंकि बीन्स और दालों में क्या होता है कि प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, तिल, अलसी और कद्दू के बीज अगर आप अपनी डाइट में फॉलो करते हैं तो इससे क्या है कि आपके हार्मोन्स का लेवल बैलेंस होने लग जाता है। तीसरी बात, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब वसा, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर स्रोत होते हैं, जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफी मदद करते हैं। पांचवी बात, दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा सुपर फूड है जो कि महिलाओं में होने वाली जो पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है इसको जड़ से खत्म कर देता है। साथ ही आपके हार्मोन्स के लेवल को बेहतर बनाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में भी मदद करता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी सब्जी में या फिर आप दालचीनी की चाय पी सकते हैं, दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं, यानी कि दालचीनी को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। इसके काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आप 1 से 2 महीने तक अपनी डाइट में फॉलो करते हैं तो इनसे क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इन चीजों को फॉलो जरूर कीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।